यादव भी मौके पर पहुंचे हैं और इस धरना प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। बता दें कि मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ ही सांसद प्रियंका गांधी मौजूद हैं और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त वहां मौजूद हैं। बता दें कि कांग्रेस नेताओं को अब डिटेन भी कर लिया गया है। हमारे सहयोगी ये खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के धरना स्थल पर पुलिस बल पहुंची है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री का कहना था कि उनसे मुलाकात की गई, बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन लगातार उनकी मांगें बढ़ती गई। चर्चा करने के लिए, संसद में चर्चा करने के लिए वो तैयार है, लेकिन जब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात की गई तो इतनी तेजी से ऑपरेशन हुआ, मैं आपको बताऊं, सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। अचानक फैसला लिया दिल्ली पुलिस ने कि राहुल गांधी को अब यहां पर नहीं बैठने दिया जाएगा। जैसे ही अखिलेश यादव आए उसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस काफी सक्रिय हुई, काफी अग्रेसिव हो गई और उन्होंने राहुल गांधी को उठा लिया। राहुल गांधी जमीन पर पहले बैठे, उसके बाद लेट गए और उसी दौरान मैंने उनसे बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने दोहराया है कि वो अपनी मांग पर अड़े हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा उनको चाहिए, सदन में चर्चा चाहिए और उसके बाद ही वो अपना धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। और उसके तुरंत बाद पुलिस ने उनको उठाया और बस में डालकर यहां से अज्ञात जगह पर ले गई है। अभी भी पुलिस की तरफ से या किसी तो बिल्कुल ये दिल्ली की तस्वीरें हैं और लगातार हमारे सहयोगी आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने पर बैठे थे पीएम आवास में। यह धरना, पीएम आवास के बाहर यह धरना किया जा रहा था और जो छात्रों की मांग है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और संसद में नीट को लेकर चर्चा, वही इनकी मांग थी। लेकिन जिसके बाद अखिलेश यादव मौके पर पहुंचे, धरना को समर्थन दिया और अब खबर की पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है। तो पीएम आवास के पास कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी के धरने पर आपने सवाल उठाए हैं। आप नेता संजय सिंह ने पोस्ट किया है, कहा कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने की ये कांग्रेस ने कोशिश की है। तो देखिए, पीएम आवास के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के धरने पर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और कांग्रेस पर ये आरोप लगाया कि सीजेपी के धरने को कांग्रेस कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो पीएम आवास के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सदन में चर्चा की मांग की, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, लेकिन आम आदमी पार्टी का इसमें समर्थन नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाया। आप नेता संजय सिंह ने पोस्ट किया, सीजेपी के धरने को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, संजय सिंह का यह कहना। एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी के इस प्रोटेस्ट पर सवाल उठाए हैं। बहरहाल वहां श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्कत की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है, तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है, तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब
सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद उस मूड में ही नहीं है कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूंगा जो मेरी मर्जी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की पीएम आवास के सामने। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है, कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं और संसद में नीट को लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं। और अब ये खबर कि अखिलेश यादव भी उनका समर्थन करने पहुंचे, समाजवादी पार्टी का भी इस धरने को समर्थन मिला है। वहीं केंद्रीय मंत्री का कहना है, जितेंद्र सिंह का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बातचीत की गई, नीट पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संसद में जब विपक्ष ने नीट पर चर्चा करना चाहा, उनकी बात को बीच में रोक दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपील की है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है और ये धरना खत्म कर दिया जाए। लेकिन उसके ठीक बाद राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर दी और अब ये लगातार धरना जारी दिखाई दे रहा है। लगातार भीड़ भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नीट पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का समर्थन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया है। संसद में नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राहुल से मिलने अखिलेश यादव भी पहुंचे और इस धरने का समर्थन किया। तो राहुल गांधी के धरने पर अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं और यहां पर कई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं और लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दिल्ली पीएम आवास के सामने की यह तस्वीर है। नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार, ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है। और हमारे सहयोगी अशरफ काजमी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशरफ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो और कांग्रेस के तमाम नेता, और साथ ही अब खबर यह भी कि अखिलेश यादव भी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो नीट की परीक्षाएं हुई थी, इसके खिलाफ लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। कल छात्रों ने प्रदर्शन किया था तो और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। इसी की शिकायत आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष से भी की थी और कहा था कि सवाल पूछने पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, बच्चे हैं देश के। तो इन्होंने उसके बाद ये उनसे भी बात की थी और आज वो फिर प्रधानमंत्री आवास की तरफ वहां गए, अपने सांसदों के साथ वो धरना दे रहे थे। फिर उनको रोक लिया गया, फिर बीच में दूसरी जगह वो लोग बैठे वहां धरना देने लगे और उसी धरने में अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद वो भी पहुंच गए हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि धरना समाप्त कर देना चाहिए, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। जी बिल्कुल अशरफ, मंत्री जितेंद्र सिंह का यह भी कहना है कि इससे पहले वो मिलने पहुंचे थे, उनसे धरना खत्म करने की अपील की थी, लेकिन वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। देखिए, दोनों ही तरफ से इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का विपक्ष हो या कांग्रेस के दूसरे नेताओं, सब यही कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है वो नीट शिक्षा परीक्षा जो हुई थी घोटाला, उस पर चर्चा की हम मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। अब सरकार ने पहल की है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। तो ये एक तरह से राजनीति का है और एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अब देखते हैं कि सरकार की तरफ से जब जितेंद्र सिंह ने कह दिया है कि बातचीत के लिए तैयार है, चर्चा हो के लिए हम तैयार हैं, तो सरकार कब चर्चा का समय देती है, कब बातचीत होती है और चर्चा कब होती है, ये समय बता देगा। जी
बिल्कुल अशरफ, तो अब चर्चा कब होगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कल भी हमने तस्वीरें देखी थी जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक, काफी संवेदनशील तस्वीरें सामने आ रही थी और अभी भी कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। वहां पर किस तरह से व्यवस्था बनाई जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो कांग्रेस के सांसद तमाम यहाँ मौजूद थे और उन सबको अब यहाँ पुलिस ने डिटेन कर लिया है और डिटेन करके अलग अलग थानों में लेके जा रही हैं। ये इस तरह के हालात बने हैं, इससे सब यहाँ से पुलिस जो है जबरदस्ती हटा रही है, यहाँ से उनको दूसरे जगहों पे अलग अलग जगहों पर सबको लेके जा रहे हैं। लेकिन जो सांसद हैं वो अब विरोध प्रदर्शन उनका जबरदस्त तरीके से जारी है, सड़क पर बैठे हैं, वो नहीं हट रहे, लेकिन पुलिस उनको जबरदस्ती हटा रही है और अलग अलग जगह ले जाकर उनको रखेगी, डिटेन कर रही है। जी बिल्कुल अशरफ, केंद्रीय मंत्री का बयान हमने सुना, जितेंद्र सिंह का, उनका कहना है कि जो नीट की परीक्षा है उस पर चर्चा करने की, चलिए संपर्क शायद टूट चुका है, लेकिन ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आ रही है जहां पर लगातार कांग्रेस नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग कर रही है और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव